हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं आज ये समझेंगे, इनका डिफरेंस समझेंगे और इसके साथ ही को प्राइम्स क्या होते हैं। बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जी? ध्यान से सुनना। वो नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, एक 1 और एक नंबर खुद। जैसे कि मान लो हमारे पास नंबर है 3 के दो ही फैक्टर हैं। आप 3 को क्या लिख सकते हो? 3 को लिख सकते हैं जी 1 × 3, बस यही लिख सकते हैं। अब फैक्टर होने का मतलब जैसे कि 1 और 3, ये 1 और 3 दोनों ही इस 3 के फैक्टर्स हैं, यानी कि 3 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो जिस नंबर के दो फैक्टर्स हो, कौन कौन से? एक 1 और दूसरा नंबर खुद हो, यानी कि इसके अलावा और कोई तीसरा फैक्टर ना हो, यानी ऐसी कोई तीसरी वैल्यू ना हो जिसके टेबल पे वो नंबर जाता हो, तो हम कंसर्न नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी कि ये जो मैंने 3 लिखा है, 3 क्या है? प्राइम नंबर है। और देखो जैसे 5, अब 5 क्या है? 1 × 5। 5 के दो ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 5 है, यानी कि 5 भी प्राइम नंबर्स है। अब इस तरह से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 3 हो गया, 5 हो गया, 2 भी प्राइम है। 2 भी प्राइम है क्योंकि 2 के भी फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 और 2। इसके बाद 7 के बाद 11, 13। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। अब ये जो हम 2 है, इस 2 की खासियत क्या है? 2 इज इवन नंबर। 2 क्या है? इवन नंबर है। और ओनली इवन प्राइम, मतलब क्या हुआ? प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है। इसके अलावा और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता जी। तो ठीक है, प्राइम नंबर क्लियर हुआ कि प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो ही फैक्टर्स हों, एक नंबर खुद और दूसरा 1। अब इसके बाद हम बात करते हैं जी कॉम्पोजिट की, कि कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। बहुत ध्यान से देखना है। कॉम्पोजिट नंबर्स, अब देखो प्राइम में हमने बोला कि जिसके दो ही फैक्टर्स हों वो प्राइम होता है। तो कॉम्पोजिट में जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, सीधा ये याद रखो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों वो क्या हो जाता है? कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है। एक तरीका ये याद रखने का। दूसरा तरीका याद रखने का कि ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी और के भी टेबल में जाए, डिवाइड होता हो, तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि 4। अब देखो 4 कौन कौन से टेबल में डिवाइड होगा? हम कहेंगे जी 4 1 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 1 और 4 में तो आएगा ही आएगा, राइट। 1 के टेबल में सभी आते हैं, अपने खुद के टेबल में सभी आते हैं। इसके अलावा क्या कोई और टेबल है जिसमें 4 आता है? बिल्कुल है। देखो ना, 2 के टेबल में भी तो आएगा। 1 और 4 के अलावा एक तीसरा फैक्टर अगर और मिल जाए तो समझ लो वो क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। तो 4 जो है इन तीनों के टेबल में आता है, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर हो गया। और 4 को हम ये भी तो लिखते हैं 2 × 2। यहां से आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी 4 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, यानी कि ये कॉम्पोजिट है। अब 6 देखो, 6 देखो 1 और 6 पे तो जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा ये देखो 2 × 3 लिख सकते हैं। 6 इज इक्वल टू 2 × 3, यानी 6 जो है 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा। तो अपने और 1 के अलावा 2 नंबर और मिल गए ना हमें, तो इसका मतलब 6 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। इस तरह के कॉम्पोजिट नंबर, अब 9 है कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि 3 × 3 लिख सकते हो। 16 है 4 × 4 लिख सकते हो। 12 है 3 × 4 लिख सकते हो, राइट। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स है। अब आपने याद क्या रखना है? अभी तक हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम कौन से? जो 1 के टेबल में आए और अपने टेबल में आए, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर ना हो। कॉम्पोजिट कौन सा हुआ? कि अपने टेबल पे और 1 पे तो जाए, उसके अलावा कोई ना कोई और टेबल जरूर हो। अब और क्या याद रखना है? 1 पे लिए कंफ्यूज नहीं होना। 1 नंबर ना तो हम प्राइम में काउंट करते हैं, ना किस में काउंट करते हैं? कॉम्पोजिट में काउंट करते हैं। इट इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। और अब जो खास चीज पढ़ने वाले हैं, को प्राइम्स क्या होता है?
क्या पढ़ने वाले हैं, को प्राइम्स क्या होता है। को प्राइम्स में देखो दो नंबर ले लो, मान लो एक 14 है और दूसरा 17, ध्यान से समझिएगा, एक 14 दूसरा 17, ऐसे दो नंबर, जैसे ये दोनों को प्राइम्स हैं, क्यों को प्राइम्स हैं मैं वो बता रहा हूं। ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो, 1 हो, ऐसे दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो तो वो क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। या इसको एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ऐसे दो नंबर जो कटते ना हो आपस में, यानी कि ऐसा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। अब जैसे 14 और 17 है, 14 मान लो 1 मल्टीप्लाई 14, ये 1 मल्टीप्लाई 17, हमें पता है देखो एक 1 ही है जो इनमें कॉमन है, तो दीज आर को-प्राइम्स। ठीक है जी, ऐसे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 10 एंड 13 का सेट ले लो आप, 10 एंड 13 का ले लिया तो दे आर को-प्राइम्स, क्योंकि 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 10 को आप 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई 1 लिख लोगे, 13 को 13 मल्टीप्लाई 1 लिखोगे, कॉमन तो 1 ही आया ना, तो जहां पर 1 कॉमन फैक्टर है तो वो क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। और एक मैं चीज और लास्ट में ऐड कर देता हूं, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होता है, ट्विन प्राइम्स होता है दो ऐसे कंसेक्टिव प्राइम्स जिनका डिफरेंस 2 का हो, जैसे कि 3 एक प्राइम है और 5 एक प्राइम है, तो 3 और 5 का जो सेट है इसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। जैसे कि 5 और 7 है, 5 और 7 के सेट को भी ट्विन प्राइम बोलते हैं। 11 और 13, तो 11 और 13 भी क्या होता है, ट्विन प्राइम्स होता है, इनमें 2-2 का डिफरेंस है, राइट। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने कवर किया को प्राइम्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये सभी कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे, ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको सब अच्छे से समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।